हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट और यूज़फुल वीडियो के अंतर्गत जहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैसे आप सभी को हम कॉलेज की 1 टू 1 क्लासेस एंड अपडेट तो दे ही रहे, लेकिन आपके फाइनेंशियल को भी सपोर्ट करने के लिए हम अपडेट लाते हैं कि आपके जितनी भी स्कॉलरशिप आती हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएँ और क्या टर्म कंडीशन है वो भी बताते हैं। जैसे कि अब तक हमने जो इसको स्कॉलरशिप के बारे में लगभग बताए हैं, सभी आपने लगभग पता होगा और भरी भी होगी। जिसमें समाज कल्याण की ओर से उत्तर मैट्रिक आती हैं, मुख्यमंत्री योजना के तहत मिलती हैं। फिर स्कूटी की बात करें गर्ल्स के लिए तो वो भी आपको बताता है काली बाई है, देवनानी स्कूटी है और उससे पहले शुरुआत में जो अजीज प्रेम जी वाली हैं एलआईसी स्कॉलरशिप है वो भी बताई थी। तो इन सभी की शर्तें वगैरह हैं ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सरकार गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ पर समाज कल्याण के द्वारा एक इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका छात्रवृत्ति की जो अपडेट है वो जारी हो चुकी है, यानी छात्रवृत्ति का फॉर्म शुरू हो रहा है और उसका नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, मतलब अंबेडकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके ज़रिए वो स्टूडेंट जो घर से बाहर रहते हैं, किराए पर लेकर रहते हैं, तो उनका सरकार खर्चा देगी। हर महीने 2-2 हज़ार रुपए दिए जाएँगे और इस तरह से कुल 10 महीने के 20,000 रुपए हैं वो स्टूडेंट को मिलेंगी। तो बात यही करने वाले हैं कि इस शर्त क्या है? मतलब कौन ये भर सकता है और इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है? तो वो हम बता देते हैं क्योंकि ये भले आप फर्स्ट सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर है या फिफ्थ सेमेस्टर हैं, आप सबके लिए लागू होती है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है? कौन फॉर्म भर सकता है? तो थोड़ा-सा ये जान लीजिए। देखिए, फॉर्म भरने की अगर मैं रियलिटी बात करूँ, अच्छे से समझा दूँ, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए कहा गया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, इसी के साथ-साथ ये भी ध्यान रखना कि वो रेगुलर स्टूडेंट है। क्या है? रेगुलर स्टूडेंट हैं, ओके? तो वो इस योजना का पात्र है। कौन भर सकता है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो इसकी क्या एज लिमिट होती है, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखिए डीबीटी डाउट वाउचर योजना के आवेदन के लिए पहले ही क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए सबसे पहला आपको जन आधार, क्योंकि एसएसओ आईडी का यूज होता है, तो जन आधार संख्या अनिवार्य अपडेट होनी चाहिए, उसमें आपका बैंक खाता, आधार नाम, ऑल चीज अपडेट होनी चाहिए। दूसरा आपका अधिवास यानी मूल निवास है वो अपडेट होना चाहिए। तीसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, चौथा अध्ययनरत प्रमाण पत्र, यानी आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी आता है, वो आप कॉलेज से साइन थप्पा लगा के वो आप यूज़ करेंगे इसमें। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया कि वह स्टूडेंट जो घर से बाहर सिटी में कहीं रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, तो उनका खर्चा सरकार देगी पर महीना 2,000 रुपए। तो उनको वो प्रूफ देना होगा कि वो किसी रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट की स्लिप होती है या कोई किराए का कोई जो प्रूफ है, वो आपको होना ज़रूरी है। तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। फिर इसके अलावा लास्ट ईयर पासिंग मार्क, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत है तो 12th की पासिंग मार्क आपको देनी होगी। अगर आप थर्ड सेमेस्टर हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर की पासिंग मार्क हैं वो देनी होगी, मार्कशीट देनी होगी। तो ये आपको टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा एक ये कहा गया है कि छात्र लड़कों के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, शायद गर्ल्स भी भर सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दी टर्म एंड कंडीशन। हाँ, बिल्कुल। अब कहेंगे सर ये लास्ट डेट क्या है वगैरह, तो वो भी एक बार देख लीजिए। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले है ना, आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे ले जाता हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल मी एंड माय टू क्लास ऑल 100% अपडेट ही देता है। तो ये अपडेट है वो एक बार जान लीजिए, ठीक है ना? और ये जो अपडेट आपको बता रहा हूँ वो ऑफिशियली गवर्नमेंट के अथॉराइज़ अपडेट है। तो देखिए राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसलिए मैंने कहा था सरकार आपको देगी, ठीक है? देखिए इस आदेश में क्या गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र यानी अभी न्यू सत्र 2025-26 के आवेदन आमंत्रित करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। कब से फॉर्म शुरू होने वाले हैं? 17/11 यानी 17 तारीख से शुरू होने वाले हैं और ये फॉर्म आप अंतिम कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर तक। लगभग सभी छात्रवृत्तियों की जो डेट है ना वो 31 अक्टूबर तक ही दिसंबर तक ही लास्ट है।
तो 31 दिसंबर इसकी भी लास्ट डेट है, लेकिन शुरू हो रहा है 17 से। योजना अंतर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई मित्र एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा और ये वेबसाइट है। तो ध्यान रखना, आपका अपडेट होना चाहिए एसएसओ आईडी और आप ई मित्र पर जाकर ही ये भर सकते हैं। बाकी देखो, ये पूरी की पूरी जानकारी है वो सभी विभागों को पहुंचा दी गई है। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। कैसे मिलेंगे तो ध्यान रखना, आपको पर मंथ कितने मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। और इस तरह से आपको टोटल 10 महीने, 10 मतलब मंथ तक है ना, ये पैसे मिलेंगे। तो कैलकुलेशन करें तो आपका कितना हो जाता है, 20,000 रुपये हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए उत्तर मैट्रिक वाला कोई भरी है छात्रवृत्ति, तो उससे ये अलग पड़ती है, तो आप बिल्कुल ये भर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा तो क्या टर्म कंडीशन रह जाती है, पात्रता मैंने आपको बता दी कि गवर्नमेंट कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए और वो बाहर किसी पढ़ रहे हो तो उनका वो किराए का वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है और रेंट वगैरह जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधा आपके खाते में मिलेगी। तो आपको इनकम सोर्स का भी ये ध्यान रखना है कि हो भी मांग सकते तो वो भी अपडेट रखना है। बाकी आपको लास्ट डेट बता दी यहाँ पर। और हम बात करते हैं यहाँ पर, और कुछ रह गया है तो वो भी टर्म कंडीशन यहाँ देख लेते हैं। पात्रता आ गई, शर्तें आ गई, नियम आ गए, यस। तो ऑल थिंग यहाँ पर बता दिया है। अब मुझे लगा और भी अगर कुछ बचा है तो कोई नहीं, आप कमेंट कर लीजिएगा, हम बता देंगे कि ये कौन फॉर्म भर रहा है तो क्यों भर रहा है। तो वो तो आपको लगभग बता ही दिया है कि एक छात्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए फॉर्म है, जो अम्बेडकर जी के नाम पर ये छात्रवृत्ति फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब इस संबंध में और कोई आपको सहायता चाहिए, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। और हाँ, ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लेना, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी और इसका फायदा जरूर लेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली शाम की लगातार इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास को लेकर। जय हिंद, जय भारत।